जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज के दिन 7 अगस्त 2026 को हमारे 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। छोटे बड़े ये सभी परिवर्तन कुल मिलाकर 4 जगह से आपकी स्थिति को बदलेंगे। तो ये प्रभाव किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से ग्रह इस समय पर अपना परिवर्तन कर रहे हैं। मूलतः ये वीडियो शनि वक्री के प्रभाव से प्रभावित होने वाली है, क्योंकि शनि देव वक्री अवस्था में अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए देखे जाएंगे और जब ये स्थानांतरण करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी। अब इन सभी स्थितियों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा जो हैं आज के दिन राशि परिवर्तन करके चल जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि इनकी उच्च की राशि है और चंद्रमा मन का कारकत्व रखते हैं। ये जिस स्थान से प्रभाव देते हैं उसके सप्तम भाव को और उस स्थान को दोनों को एक समान एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र को छोड़कर अब पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए देखे जाएंगे। सूर्य भी आज के दिन अपना विशेष नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और इस स्थिति में वक्री शनि, जो कि पहले समय में आपके मीन राशि से गोचर कर रहे थे और मीन राशि में ही ये वक्री हुए थे। जब ये मीन राशि में वक्री हुए थे, अब वक्री अवस्था में ही प्रभाव इनके 7 अगस्त से कुछ दिनों के लिए आपकी मेष राशि से प्रभावी होंगे। मेष राशि जो आपका तृतीय 7.5 का भाव है, यानी कि तृतीय चरण का भाव है, यहाँ पर धन भाव भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि की विशेषताएं क्या रहेंगी। शनि कर्माधिकारी हैं, कठोर प्लैनेट हैं और जीवन में आपके हर कार्य को कठोरता के साथ करते हैं। लेकिन यदि शुभ स्थिति में हो तो आपके लिए कठोरता के बाद ही लाभ की स्थिति बनती है। थोड़ी सी स्ट्रगल्स बढ़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे स्तर से मैनेज करने की आवश्यकता पड़ती है। और यही प्रभाव जो शनि के यहाँ से हमारे लिए प्रभावी होने जा रहे हैं, उन्हीं विषयों को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि वक्र जो ग्रह होता है, क्योंकि ग्रह की हमने आपको बताई है 3 अवस्थाएं होती हैं चाल चलने की। प्रथम अवस्था जो कि हम सभी लोग जानते हैं मार्गी होती है। द्वितीय अवस्था जो इस समय वर्तमान में शनिदेव चल रहे हैं और तृतीय अवस्था जो कि गुरुदेव इस समय पर चल रहे हैं, जो कि बहुत कम ग्रह चलता है और काफ़ी लंबे समय बाद चलता है, उसे अतिचारी चाल कहते हैं। इस चाल के अंतर्गत ग्रह जो है बहुत तीव्रता से घूर्णन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अब इन सभी स्थितियों को देखिए, बहुत ही यदि बारीकी से विश्लेषित किया जाए तो स्थितियां यहाँ पर मूलतः आपके लिए प्रभावों को बदल रही हैं। अब इन्हीं बदलते हुए प्रभावों के आधार पर, क्योंकि शनि जहाँ आजीविका को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं इस समय ये जिस स्थान पर हैं वो धन का भाव कहा जाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है, यदि धन भाव में कोई कठोर प्लैनेट हो या मेजर प्लैनेट हो, शुभ अवस्था में हो, तो फिर यहीं से धन को वो आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ये धन का आकर्षण करेगा। तो फिर बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि इस स्थान से प्रभावी होंगे, तो देखिए यहाँ शनि की अवस्था को पहले देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि बुध की राशि नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये राशि जो मेष राशि है मंगल देव की राशि है। मंगल देव जो हैं आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। सुख भाव में मंगल का होना शनि के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन शनि के लिए यह राशि मेष राशि जो है ज़्यादा उत्तम नहीं मानी जाती।
जाती है। अब जब यह राशि ज़्यादा उत्तम नहीं मानी जाती है, लेकिन मंगल सुख भाव में है, इसका लाभ इनको मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर बुध पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और बुध के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर बुद्धिजीवी भी आपको बनाते हुए देखे जाएंगे। वाणी थोड़ी सी आपकी तेज और कर्कश रहेगी, इसको काफ़ी शालीनता से संभालने की आपको आवश्यकता इस दौरान रहेगी। लेकिन शनि और बुध का मिलन वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत उत्तम माना जाता है, सहोदर हैं ये, और ऐसी स्थिति में शनि के धन भाव से प्रभाव। सबसे पहले तो वाणी, देखिए वाणी जो लोग इस दौरान संभाल कर रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, शनि जिस स्थान से प्रभाव देते हैं वहाँ पर आपकी ईगो को तोड़ने का काम करते हैं, और जैसे ही आप अपनी ईगो तोड़ देते हैं वैसे ही शनिदेव आपके लिए छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं। और इन्हीं सब स्थितियों के आधार पर शनि के ये जो प्रभाव वर्तमान समय में प्रभावी होते हुए देखे जाएंगे, ये आपके लिए किस तरीके से स्तर को निकालेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा। देखिए चंद्रमा जब आपके पराक्रम भाव से गोचर करेंगे, तो देखिए चंद्रमा के लिए हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि चंद्रमा जिस स्थान से गोचर करते हैं वह स्थान एक्टिवेट कर देते हैं, और उससे सप्तम भाव, क्योंकि चंद्रमा के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। यह चंद्रमा की दृष्टि जो होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे आपका भाग्य और आपका पराक्रम ये 2.25 दिन के लिए एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का स्विच चंद्रमा ऑन करने के लिए आ गए हैं। चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, तो जाहिर सी बात है आज के दिन इन दोनों भावों में 2.25 दिन के लिए हलचल होती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले यदि देखा जाए तो आप निर्णय ले सकते हैं, आप इस दौरान बड़ा कार्य कर सकते हैं, अपने कार्य की दिशा बदल सकते हैं, कार्य में विस्तार ला सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, या छोटे भाई बहनों की वजह से जो भी आपके जीवन में इस समय पर कहते हैं ना जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, उनका निर्वहन आप इस दौरान बखूबी करते हुए देखे जाएंगे। वहीं यदि मंगल देव की चर्चा करें तो मंगल देव यहाँ थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य या माता के अलगाव या फिर माता के स्वभाव, इन तीनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर लाएंगे। और मंगल जब स्वभाव में परिवर्तन करते हैं तो स्वभाव में उग्रता प्रदान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वहीं धन भाव से गोचर करने वाला शनिदेव इस समय आपके, क्योंकि वक्री अवस्था में है, तो वाणी को थोड़ा सा कठोर बनाएगा, यानी कि आप जो भी कहेंगे तो सामने वाले को यही लगेगा कि आप लड़ने के लिए आए हैं और उग्र स्वर में उससे बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ये स्थितियां जो हैं विषम स्थिति को भी उत्पन्न कर सकने में सक्षम रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वाणी पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। खान पान देखिए, क्योंकि शनि बहुत कठोर प्लैनेट है, इस दौरान भक्ष्य अभक्ष्य और साथ ही साथ तामसी और गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यदि इस प्रकार के भोजन भक्ष्य अभक्ष्य वगैरह का सेवन किया, क्योंकि शनि एक देवत्व प्राप्त ग्रह है, और देवत्व प्राप्त ग्रह हैं तो जाहिर सी बात है कि शनि के प्रभाव जो हैं यदि हमको प्राप्त करने हैं तो अपने स्वभाव में हमको शालीनता, सुसभ्यता और बिल्कुल आध्यात्मिकता बनाकर रखनी है। अगर हमने परोपकार को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, हमने दूसरे के दर्द को नहीं समझा, तो फिर यही शनि धीरे धीरे हमारे लिए उग्र होते चले जाते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में है, यानी कि जैसे कहते हैं ना किसी को छेड़ दिया जाए, किसी उग्र व्यक्ति को या किसी उग्र को छेड़ दिया जाए और वो एकदम से बिल्कुल प्रचंड तो तैयार करके बैठा हुआ हो, बस कि मतलब अब निशाना मुझको लगाना ही लगाना है। सेम वही स्थिति शनिदेव के वक्री होने पर होती है। तो इसलिए जो भी आप धन भाव से अब कार्य करें आगामी समय के लिए, क्योंकि जैसे ही ये अपना फिर से स्थानांतरण करेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानियों की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान किसी के साथ विवाद में ना उलझे, यदि बहुत आवश्यक हो तो फिर घर के किसी वरिष्ठ जन की आप मदद ले सकते हैं। इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हैं कि सीधे तौर पर किसी के साथ भी आप व्यर्थ के विवादों में ना फंसें। इन सभी स्थितियों से निकलने के लिए आपको देखिए बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। कुटुंबियों के साथ रिलेशन बनाकर रखें, कुटुंबियों से थोड़ी सी इस दौरान दूरी संभव है। थोड़ा सा इस समय अपनी वाणी को यदि संयमित करके रहेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर
हो सकती हैं। वरना शनिदेव देखिए एक कठोर प्लैनेट है, लेकिन शनिदेव की एक विशेषता भी होती है कि शनिदेव कठोरता के द्वारा चीज़ों को संभाल दें, क्योंकि आपने पुरानी मुहावरा सुना होगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो शनिदेव कठोरता तो जो बनाते हैं वो आपके लिए, क्योंकि देखिए जितने भी सेल्फ मेड पर्सन होते हैं उनके शनि ही जो होते हैं अच्छे होते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग कठोर मेहनती होते हैं और निर्णय जो लेते हैं कठोरता के साथ लेते हैं। शनि दिग्दर्शी ग्रह हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावों को प्रसारित करते हैं। बेशक शनिदेव इस समय आपके धन भाव से कुछ दिनों के लिए प्रभावी होंगे, लेकिन इनकी दृष्टियां जो होंगी वो लग्न से ही अपने प्रभाव को बढ़ाती हुई देखी जाएंगी। अब वहीं ये शनि यदि बर्थ चार्ट में निगेटिव है तो ये तृतीय साढ़े साथी के चरण का भी आपको दर्शन कराएगी, क्योंकि देखिए तृतीय चरण जब होगा तो धन से विरक्ति बनेगी। विरक्ति क्या, आपकी दूरी बनेगी, संचित धन आपका व्यय होगा और साथ ही साथ कुटुंबियों से रिलेशन खराब होंगे और आपके मान सम्मान या फिर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इन सब विषम स्थितियों को कम करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ शनि संबंधी विशेष उपायों को करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम यदि उपाय की चर्चा करें, ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ शनि जो हैं देखिए बहुत ही कठोर प्लैनेट हैं, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए इस समय शनि, मैंने जैसा बताया ना, तोप के गोले को बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए हैं कि अब आपको दंड देना है, तब आपको दंड देना है। समाज का असहाय वर्ग, देखिए असहाय वर्ग में जरूरी नहीं है मजदूर वर्ग ही हो, जिनको हम कमज़ोर समझते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत से घरों में पति पत्नी को कमज़ोर समझता है तो उसको प्रताड़ना का शिकार बनाता है। ये सभी स्थितियां जो होती हैं ये आपके शनि को और ज़्यादा विषम प्रभाव देने के लिए बाध्य करती हैं। इन सभी स्थितियों से निकलने के लिए आपको उपायों की शरण में बिल्कुल रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी दैनिक दिनचर्या भी बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ानी चाहिए। काला सुरमा 7 डली ले लीजिए और प्रत्येक शुक्रवार को शाम के